तो आप बताइए कि इन चुनौतियों से कंपनी कैसे निपटे। हमारे सभी बड़े लीडर्स जिसको दावा हो कि नहीं मैं एकदम 100% सही हूँ, हमसे संपर्क कर सकता है। 99.99% लीडर्स ने क्रैश टीम में अपनी आईडी लिंक भेज दिए और उसके कारण कंपनी में काफी कुछ अव्यवस्था और लीडरों में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। एक समस्या तो ये, कंपनी ने जो योजना बनाई, जो नियम बनाया, उसका लोगों ने फॉलो अप नहीं किया। कंपनी ने सोचा कि हम कॉइन लोगों को देंगे, स्टैक करेंगे, लेकिन लोग तो ज्यादा दिमागदार हैं, वो स्टैक क्यों करेंगे? आधे स्टैक करेंगे, आधे बेचने के लिए रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आईसीयू से कॉइन बाहर आते ही 10-20 गुना जाएगा तो इसी समय करोड़पति बन जाएंगे एक झटके में। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो व्यक्ति ये सिस्टम बनाया है या जो ये सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी कुछ सोच के रखा होगा। सभी ताश के 52 पत्ते एक साथ नहीं खेले जाते हैं, उसको पार्ट में खेला जाता है। हमने जब देखा कि हमारी घोषणाओं का असर लोगों पे नहीं हो रहा है, मना करने के बावजूद भी लोग चोरी से क्रैश टीम में आईडी, देखिए आप चोरी हमसे कर लेंगे, सॉफ्टवेयर से कैसे करेंगे? क्रैश टीम में लोग आईडी भेज दे रहे हैं, तो कंपनी ने सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को ही सस्पेंड करने का निर्णय लिया। अब कंपनी 1 तारीख से 31 तारीख को आप सभी के संजय पावर्स वॉलेट को पहले अपलोड कराया जाएगा। उसके बाद जो फंड आपने कंपनी को दिया है, पेमेंट जमा किया है कि हमें ये कॉइन चाहिए स्टैक करने के लिए, वो सीधे आपके वॉलेट में एड्रेस मंगा करके भेज दिए जाएंगे और उनको स्टैक कराया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आईसीयू में खरीदा हुआ कॉइन 100% आपको स्टैक करना होगा। अगर जो कॉइन आईसीयू में आपने लिया है और उसको स्टैक नहीं किया है, वो कॉइन किसी भी एक्सचेंज पर विड्रॉल नहीं होगा। आईसीयू के दौरान लिए गए कॉइन को अगर आपने स्टैक नहीं किया है तो वो किसी भी एक्सचेंज पर विड्रॉल नहीं होगा। तो जो लोग होशियारी दिखा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। तीसरा, कंपनी ने यह भी डिटेल मांगा है कि आप ये बताएं कि आपने अपने वॉलेट में कितने कॉइन स्टेक के लिए रखे हैं। तो लोग उनको ये नहीं समझ आता है लोगों को कि कंपनी के पास भी कोई सिस्टम होगा। तो जिन्होंने 5 रख रखे हैं उसका डाटा भेज रहे हैं। कंपनी जल्द ही एक चार्ट जारी करेगी कि इन लोगों के उसमें जो है इतने कॉइन रखे गए हैं। तो उस समय आप लोग कहाँ मुंह छिपाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे? क्योंकि कंपनी के पास तो जो होता है वो डाटा होता है, करेक्ट डाटा सामने होता है, और आपकी जो स्टैकिंग होती है वहां दिखती है। तो आप 5 को 10 बताओगे तो वो 5 से 10 नहीं होगा। इसीलिए कंपनी ने लिस्ट मांगी कि हमें जान सके कि कितने % लोग ऑनेस्टी से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 1 तारीख को आप सभी के कॉइन्स जिनका पेमेंट जमा है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। जो पुराने वॉलेट्स में कॉइन था वो भी यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुराने वॉलेट सारे डेट कर दिए जाएंगे। और कल कंपनी के चारों ब्रांड एम्बेसडर्स की बैठक होगी। उसमें ये तय किया जाएगा कि अगर हमको मूल स्वरूप को बरकरार रखना है तो हम इस स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन रखें। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो कॉइन कॉन्सेप्ट को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें एडमिन कोई होता नहीं है। तो इसमें जिसका जहां मन होगा वहां आईडी लगा सकता है, जिसको लिंक चाहे उसको दे सकता है। इसमें ना कोई अपलाइन होगा ना कोई डाउनलाइन होगा, पूरी तरह से फ्री होल्ड कर दिया जाएगा और लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करके पूरे दुनिया में पैसा कमा सकेंगे। टीम की वरीयता केवल क्राउड फंडिंग में होगी, यहाँ टीम की कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अगर इन स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो ये कल ब्रांड एम्बेसडर्स के बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा कि कंपनी ने ये नियम कंपनी लागू करे फ्री होल्ड का या ना लागू करे। क्योंकि हमारे लाख मनाने समझाने के बावजूद बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने जो उनके टीम का हिस्सा नहीं थे डायरेक्ट उनको भी लिंक भेज दिया और इन चीज़ों के कोई मतलब मायने नहीं निकले। तो इस पर कल फैसला हो जाएगा और कल फैसला हम लोग इस पर सुना भी सकेंगे टेलीग्राम मीटिंग में। दिन में एक बार मीटिंग करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 तारीख से ऑपरेट होगा
आपके जो पेमेंट जमा है वो कॉइन भी आ जाएंगे, जो दूसरे वॉलेट में आपने स्टैक किया था वो भी रिजेक्ट होके यहाँ आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे। उसको लेके आप बेफिक्र रहें। उस प्लान में एक कमी तकनीकी रूप से ये थी कि उसमें एक आईडी लगाते ही 16 लेवल की इनकम आ जाती थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि सुधार की गुंजाइश नहीं होता है, दोबारा एपीआई लेना पड़ा। जब हम एक ही लगा करके लेवल की इनकम ले लेंगे तो लोग 16 लेवल की इनकम के लिए 16 आईडी क्यों लगाएंगे? जब नहीं लगाएंगे तो एमएलएम का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। हमारी टीमें कैसे बढ़ेंगी? तो ये एक मेजर फॉल्ट उसमें रह गई थी, जिसको सही करने के लिए दिया गया है। 48 घंटे के अंदर वो पुनः अपडेट होके आ जाएगा। दूसरा, पहले में एक कमी थी, लोगों ने गौर नहीं किया कि अगर आपने कोई कॉइन स्टैक किया तो आप 4 से 5 गुना तक ही प्रॉफिट साल में ले सकते हैं। इस बार उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। हो सकता है आपने 100 रुपए निवेश किया हो और वो 10 करोड़ हो जाए, वो आपको तुरंत पेमेंट होगा। इस बार उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। 16 डेप्थ कर दी गई हैं 16 आईडी के लिए। तो ये सारी चीजें कंपनी ने करेक्ट करके सही किया है। 2 से 3 दिन में ये आपके सामने होगा और पहली तारीख के पूर्व में ही मैं चाहूंगा कि 31 की रात में ही लोगों को उनके क्वाइंस जो कंपनी में लोगों ने फंड भेजा था और प्लस जो इधर पुराने उसमें स्टैक किया था, वो सारे क्वाइंस उनके आईडी पे ट्रांसफर होकर के उनके वॉलेट में ट्रांसफर होकर के उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि हम लोग पहली तारीख से युद्ध स्तर पे काम कर सकें। क्योंकि 7 तारीख के बाद क्वाइन की एयर ड्रॉपिंग बंद हो जाएगी और क्वाइन इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर जाएगा। तो ये अपडेट्स थी हमारी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। हम लोग इस समय कोर कमेटी का गठन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ अब चूंकि हम सभी लोग पूरी तरह से क्वाइन कॉन्सेप्ट में लगने जा रहे हैं और इंटरनेशनली ग्लोबली लगने जा रहे हैं, तो कोर कमेटी गठन के लिए कंपनी ये आखिरी मौका दे रही है। इसके बाद शायद हम निकट भविष्य में कोर कमेटी में लोगों को न ला पाए। कोर कमेटी के फायदे क्या हैं? अभी तो कंपनी ने फायदे देने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन 10 तारीख के आसपास सभी कोर कमेटी सदस्यों को इकट्ठा करके जो कंपनी ने 21 कमिटमेंट्स किए हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर प्रोवाइड के आगे उसको ऑपरेट करेगी। तो जो भी इस समय कोर कमेटी सदस्य हमारे आएंगे, भले वो जिला कमेटी में आए, स्टेट में आए, सेंट्रल में आए, उन्हें ऑल पूल टॉपअप करने की बाध्यता नहीं होगी और उन्हें 21 सुविधाएं जो पहले के लोगों को देने का कमिटमेंट कंपनी ने किया था, इस बार भी उन्हें ये सुविधाएं मिलेंगी। तो सभी लोग जो मीटिंग सुन रहे हैं उनसे आग्रह है, सभी कोर मेंबर्स, चाहे वो प्रभारी हो, जिला कमेटी हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, क्रिएटिव हो, डिप्टी हो, फाउंडर हो, ब्रांड एम्बेसडर्स हो, कम से कम शपथ खा लीजिए कि जो 4 दिन 5 दिन कंपनी के पास शेष बचे हैं, उन 5 दिनों में हर व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को कोर कमेटी जरूर भेजेगा। क्योंकि ये आपके टीम को इतना मजबूत आधार कंपनी दे रही है कि इसके बाद जब आप कॉइन्स कॉन्सेप्ट में उतरेंगे तो आप क्राउड फंडिंग में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी लोगों को मैं आदेशित करता हूँ, आग्रह करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि वो 3 दिन 4 दिन मीटिंग सेमिनार भले न करें, पूरी ताकत लगा करके मैक्सिमम अपने के लोगों को कोर कमेटी में भेजना सुनिश्चित करें। आप सभी का इस मीटिंग में इतनी रात तक पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय सिंह, जय पावर।